रामलाल एक छोटे गांव भीलपुर में रहने वाला गरीब किसान था। बचपन से ही खेती उसकी जिंदगी थी। वह कहता था, मिट्टी से ही जन्मा हूं, मिट्टी ही मेरा धर्म है। रामलाल के पास 2 बीघा जमीन थी जो उसके दादा के जमाने से चली आ रही थी। हर साल वह कड़ी मेहनत करता, हल चलाता, बीज बोता, पानी देता, खाद डालता और ईश्वर से दुआ करता कि इस बार फसल अच्छी हो जाए। लेकिन हर बार कोई न कोई समस्या उसे घेर लेती। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कीड़े, तो कभी बाजार में फसल के दाम इतने कम मिलते कि लागत भी नहीं निकलती। रामलाल के 3 बच्चे थे और एक बीमार पत्नी। बच्चे स्कूल जाते, लेकिन कई बार फीस भरने के लिए उसे बैल तक बेचने पड़ते। फिर भी वह हार नहीं मानता। हर सुबह 4 बजे उठकर खेत जाता और रात 10 बजे तक मेहनत करता। पर साल 2022 में सब बदल गया। उस साल भयंकर सूखा पड़ा। नहरों में पानी नहीं था, कुएं सूख गए और बारिश भी समय पर नहीं हुई। रामलाल की पूरी फसल जल गई। उसे कर्ज लेना पड़ा, पहले गांव के साहूकार से, फिर बैंक से। लेकिन अगली फसल में बेमौसम बारिश आ गई। जो थोड़ा बहुत बचा था वह भी बह गया। अब रामलाल की हालत और बिगड़ गई। बैंक से लोन लिया था जिसकी किस्तें चुकानी थीं, लेकिन फसल नहीं होने से आमदनी कुछ भी नहीं थी। साहूकार रोज दरवाजे पर आकर गालियां देता, धमकी देता। बैल नहीं तो घर बेच दे, बीवी के गहने बेच दे, लेकिन पैसा दे। गांव में लोग मजाक उड़ाने लगे। किसान तो बना है लेकिन काम से जी चुराता है, मेहनत करेगा तो फसल होगी। सरकारी मुआवजा क्यों नहीं लेता? सरकार तो कहती है सब फ्री मिलेगा। पर कौन समझाता कि सरकारी योजनाओं की सच्चाई क्या है? फॉर्म भरो, दस्तावेज लाओ, पटवारी को खिलाओ, फिर भी पैसा नहीं मिलेगा। रामलाल कई बार सरकारी दफ्तर गया, लेकिन हर बार नया बहाना, सिस्टम डाउन है, फाइल गायब हो गई, तारीख निकल गई। उसकी बीवी की बीमारी भी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर ने इलाज के लिए शहर भेजा, लेकिन पास पैसे नहीं थे। बेटे की फीस बाकी थी, स्कूल से नाम काटने की धमकी आ रही थी। रामलाल टूटने लगा। कई रातें बिना खाना खाए बिताई। एक दिन उसने अकेले में रोते हुए कहा, क्या मेरी मेहनत में कमी है या मैं इस देश के लिए बोझ बन गया हूं? रामलाल के जीवन में ऐसा मोड़ आया जब उसने आत्महत्या का विचार किया। उसने अपने घरवालों से झूठ बोला कि शहर जा रहा हूं, काम की तलाश में। लेकिन असल में वह रेलवे ट्रैक की ओर जा रहा था। वहां बैठा वह सोचने लगा, अगर मैं मर जाऊं तो बीमा का पैसा मिलेगा, शायद बच्चे पढ़ सकें, पत्नी का इलाज हो जाए। मैं तो वैसे भी जिंदा लाश बन गया हूं। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया। उसने रामलाल से बात की। रामलाल ने अपने दिल का सारा दर्द निकाल कर रख दिया। बूढ़ा आदमी बोला, अगर किसान मर जाएगा तो ये देश भूखा मर जाएगा। तुम जैसे लोग हार मान गए तो फिर उम्मीद कौन रखेगा? उसने रामलाल को एक नया दृष्टिकोण दिया। तू अकेला नहीं है बेटा, लाखों किसान तेरे जैसे ही संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जब तक सांस है तब तक आस है। मौत आसान है, जिंदगी की लड़ाई लड़ना असली बहादुरी है। उस दिन के बाद रामलाल ने खुद को फिर से खड़ा किया। उसने एक नया रास्ता चुना। उसने जैविक खेती शुरू की, गांव के युवाओं को जोड़ा और छोटे पैमाने पर एक फार्मिंग कलेक्टिव बनाया। अब वे खुद अपनी फसल की मार्केटिंग करते, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ गए। धीरे धीरे ग्राहक मिलने लगे। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं। रामलाल ने अपने खेत में फूल भी उगाने शुरू किए। शादी विवाह और मंदिरों में उनकी मांग थी। सरकार से लड़कर उसने आरटीआई डाली और मुआवजा भी मिला। गांव में लोग अब उसकी इज्जत करने लगे। उसका बेटा कॉलेज गया और बेटी ने कंप्यूटर सीखा। आज रामलाल सिर्फ एक किसान नहीं, एक प्रेरणा है। वह गांव गांव जाकर किसानों को संगठित करता है, उन्हें सिखाता है कि हार मत मानो, नई तकनीकें सीखो, एक दूसरे की मदद करो। रामलाल कहता है, हम किसान हैं, हम भारत की रखें हैं। जब तक हम जिएंगे तब तक यह देश जिएगा। खेती सिर्फ मेहनत नहीं, सम्मान है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिंदगी कितनी भी कठिन हो, आत्महत्या समाधान नहीं है। संघर्ष के बाद ही परिवर्तन आता है। अकेले मत लड़ो, मिलकर लड़ो। नई सोच, नई तकनीक और आत्मविश्वास से कुछ भी बदला जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी रामलाल की कहानी, जो जिंदगी से परेशान था लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। शायद कोई किसान, कोई मेहनतकश, कोई टूटता हुआ इंसान
इसे सुनकर दोबारा उठ खड़ा हो। जय जवान जय किसान।